पाकिस्तान कभी भी ये ऑप्टिक्स नहीं चाहता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। इन ऑप्टिक्स से मुराद ये है कि जिस तरह अरब लीडर्स जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं, फॉर लॉन्ग पाकिस्तान ने जो कश्मीर इशू की वजह से मुस्लिम वर्ल्ड को के दरमियान और इंडिया के दरमियान एक हेजिटेशन रखी, जो पाकिस्तान की अपनी कमज़ोरियों की वजह से और इंडिया की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की वजह से वो खुद ब खुद वो हेजिटेशन ख़त्म हो गई। एंड गुजरात समिट जो है उसके हवाले से ग्लोबल लीडर्स को वेलकम कर रहे हैं गुजरात के अंदर, जिसके लिए वो स्पेशली यूएई के प्रेसिडेंट के लिए एयरपोर्ट गए। दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। आप देखें ना, क्या पाकिस्तान जो है किसी ग्लोबल लीडर को लाहौर, कराची, क्वेटा वेलकम करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्या वजूहात हैं? और ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, व्हाट आर द लेसन्स फॉर पाकिस्तान फ्रॉम दिस? और अब वक्त ये आ चुका है कि मोहम्मद बिन जैद जो हैं वो एक इस वक्त गुजरात में है, और नरेंद्र मोदी उनको खुद रिसीव करने गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वहाँ पे ख़ताब भी किया है। कहा जाता है कि नॉर्मली मोहम्मद बिन जैद इतने लंबे चौड़े ख़ताब नहीं करते, और COP 28 पे भी उन्होंने डिस्कशन की थी जो उन्होंने होस्ट किया था, लेकिन कोई ग्लोबल समिट्स पे या इस तरह की जगहों पे वो कोई ख़ताब नहीं करते। आप सिर्फ केमिस्ट्री चेक करें जो कि वज़ीर आज़म मोदी की और यूएई प्रेसिडेंट की है, यू विल सी दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रा। तो अभी गुजरात में एक मीटिंग हो रही है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, और ये मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में की जा रही है और गुजरात में की जा रही है। और इस मीटिंग के हवाले से बात खबर ये है कि इसमें इस बार यूएई के प्रिंस आए हुए हैं, जिसको रिसीव करने खुद प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, और उन्होंने उनके लिए रोड शो निकाला और बकायदा मतलब कि उनको टहलाया घुमाया, और उन्होंने भी खूब एंजॉयमेंट किया यहाँ भारत आकर। इसके बाद में उन्होंने भाषण वगैरह दिया और काफी फ्रेंडली रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो नरेंद्र मोदी और ये भाई साहब की कितनी गहरी दोस्ती है, और इन्होंने आपस में बातचीत करते हुए भाई एक दूसरे को कह दिया। ये सब मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा से भर रहा था हर मुस्लिम देशों को कि वो भारत से दूरी बना कर रखते थे, मतलब वो हमेशा कश्मीर को लेकर इन हमारे देश को मुस्लिम देशों को ऐसे दिखाता था कि मान लो कि ये बहुत ही क्रूर है, मतलब हम लोग बहुत ही क्रूर हैं और बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं मुसलमानों को, और कुछ भी हम उन्हें इज्जत नहीं दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी जो नियति होती है वो हमेशा सबको पता हो जाती है कि क्या आपकी नियति है। और इसी तरह से दुबई के शेख प्रिंस और सभी लोगों को धीरे धीरे ये सब चीजें पता होने लगी कि वाकई में ऐसा नहीं है, हम सबके साथ संबंध रखते हैं, मगर हम अपने आप को भी बचाना चाहते हैं। बस यही थोड़ी सी हम लोगों की कमी हो सकती है, इसको हम कमी भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि अपने रक्षा करना कोई गुनाह नहीं है दुनिया में। फिलहाल इस तरह से आप समझ सकते हैं कि दुबई और भारत के बीच में कितने अच्छे रिश्ते बन रहे हैं और बनने भी चाहिए। लेकिन अब इन सब चीजों को देखकर एकदम एग्जैक्टली मैं बता सकता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी कुछ लोग बिल्कुल खुश नहीं होंगे। पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि इस तरह से भारत और यूएई के बीच में इतनी गहरी दोस्ती हो जाए, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि ये हमेशा से मुस्लिम देशों को लड़ाते थे, भारत के खिलाफ भरते रहते थे। लेकिन जहां अब देख रहे हैं कि दुबई, मतलब दुबई तो सबसे इन लोगों का एकदम समझ लीजिए कि सरदार है, और जिस जब सरदार ही इस तरह से मित्रता रख रहा है तो बाकी देश कैसे नहीं मित्रता रखेंगे भारत के साथ। तो अब ये सारी चीजें देखकर उसको, पाकिस्तान को अब ये सब चीज देखकर मिर्ची तो लगी रही है, क्योंकि ये कोई वाइब्रेंट गुजरात कोई इंटरनेशनल काम नहीं था, जैसे जिसमें कि वो तो हमारे देश का काम था ना, उसमें हमारे देश के लिए मीटिंग हो रही थी ना, हमारे गुजरात प्रदेश के लिए मीटिंग हो रही थी। उसमें जब दुबई से आते हैं, दुबई के राजकुमार आते हैं प्रिंस, तो अब ये खटक रही है बात पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी सोच में पड़ चुके हैं कि बताइए हमारे देश में तो नहीं आ रहे हैं, वहाँ भारत में उनके खुद के घर के प्रोग्राम में पहुंच जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल पाकिस्तानियों को ये नहीं पता है कि चीजें इमोशनल होकर नहीं बनती हैं, चीजें कमानी पड़ती हैं, चीजें मिलती हैं, और मिलने के लिए आपको कमाना पड़ता है उन सब चीजों को।
जो भी आप पाना चाहते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ऑर्डिनरी, मामूली चीज़ नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, ठीक है जी, वो कहते हैं जी कि हम वी आर मेकिंग गुजरात एज ए राइजिंग प्लेस। सो कि हमारी जो एज पर आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है, आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, हमारी जो हमें इंडिया को यानी कि इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज ए वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कल जो उनके लिए एक रोड शो अरेंज किया, जब आई थिंक वो एयरपोर्ट से अपने होटल जा रहे थे, और सारे यूएई के जो लीडर्स थे और सारी वो इंडियन जो गुजरात के लोग थे वो सड़कों पे थे, और तासुर ये दिया गया कि देखें, गुजरात के लोगों को ये तासुर दिया गया कि देखो भाई, हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, दुनिया के लीडर्स हम जो है वो गुजरात के अंदर लेके आ गए हैं। दिस इज़ व्हाट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है, जो अपनी ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के हवाले से। और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर मोदी देखें, गुजरात एंड यूपी ये दो स्टेट्स हैं जिनको वो बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं, एंड दे वांट टू टेल द अदर इंडियन ऑडियंस दैट लुक दीज मॉडल्स, इन मॉडल्स को देखें और हम देखें कैसे काम कर रहे हैं। गुजरात को भी हमने उठाया, यूपी को भी हम उठा रहे हैं, और दोनों जगह के ऊपर ख़ास तौर पे बीजेपी एंड आरएसएस के स्ट्रॉन्ग लोग बैठे। और मोहम्मद बिन जैद को लेके आना इस एक बड़ा कदम था फ्रेंकली। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद बिन जैद, एक तो कुछ एमओयूज़ भी साइन हुए हेल्थ में, और पर्टिकुलरली जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इंडिया की, उसने इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन फूड पार्क के हवाले से, फूड पार्क्स जो हैं, एमओयूज़ नॉर्मली इनकी वैल्यू कोई नहीं होती, बट दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ, आप कह लें कि एक स्टेप होता है टूवर्ड्स द डायरेक्शन कि भाई वाइब्रेंट गुजरात का क्या मतलब है। रिलीजियस एजेंडा ज़रूर हो सकता है, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर आपका जो रिलीजियस एजेंडा है वो आप ज़रूर करें उसमें, कि जी जैसे हमारे मौलवियों ने जहाद की बात की, लेकिन दे नेवर स्पोक अबाउट जो कि हमें इकोनॉमी कैसे करनी है। उन्होंने इस चीज़ पर, नरेंद्र मोदी बेशक इज़ मेकिंग इंडिया a Hindu India. If the people of India want it, let it be. This is what, as a democracy, इसके अलावा और क्या हो सकता है। लेकिन साथ में वो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो लोगों को रोजगार की बात कर रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको मैंने देखा इस सारी वाइब्रेंट गुजरात समिट में, एक तो मोहम्मद बिन जैद का इसमें खिताब बड़ा इम्पोर्टेंट था। जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसमें ये थी कि नरेंद्र मोदी को ब्रदर कहा, इंडिया के साथ उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, एंड ब्रदर पीएम मोदी। आपको इस चीज़ की सिग्निफिकेंस होनी चाहिए कि व्हेन अथॉरिटेरियन लीडर्स, अब देखें मोहम्मद बिन जैद जो भी हैं कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, ये वो एक फैमिली है जो रूल कर रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को फॉर लॉन्ग। सो जो ब्रदर है वो पाकिस्तान के लीडर्स को भी ब्रदर कहते हैं, लेकिन हमारे जो लीडरशिप है वो ब्रदर तो कहते हैं, लेकिन हम फिर उस ब्रदरहुड का नजायज़ फायदा उठा। और गुजरात में तो बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि जैसे हमारे कराची में मेमन बरादरी है, बड़े बिजनेस माइंडेड हैं, दे हैव दिस। सो अब ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बेसिकली गुजरात को ग्लोबली मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, और वो 10 साल एज ए वज़ीर आज़म के तौर पे कर रहे हैं, और वो कहते हैं जी गुजरात हमारी सक्सेस स्टोरी है। सो 88.3% इंडिया की जो जीडीपी है वो इधर है गुजरात के अंदर, 18% इंडस्ट्रियल आउटपुट यहाँ पे है, और 33% ऑफ एक्सपोर्ट्स कहते हैं यहाँ से हैं। हम फिर अपने लिए फेवर्स मांग लेते हैं, हमारे लीडर्स गाड़ियाँ मांग लेते हैं, उनको तोहफे आ जाते हैं, वो ये इशारे देते हैं उनको कि भाई हमें ज़रा हज करवा दें, हमें तोहफे में गाड़ियाँ दे दें, हमें ख़तरा है तो वो मर्सिडीज़ बेच देंगे, इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं, तो वो समझते हैं और फिर देन ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन ऑन द पार्ट ऑफ दिस नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा जी ब्रदर पीएम मोदी, ठीक है जी। और इसमें G20, इसमें भी उन्होंने G20 का हवाला दे दिया कि हमने किस तरह अफ्रीकन यूनियन को इंगेज किया, वो जो मोज़म्बिक इधर उधर, बाकी जो बहुत सारे कुछ अफ्रीकन मेरा ख्याल है लोग भी आए हुए थे, अफ्रीकन मुल्क में लोग भी आए हुए थे, कंपनियां भी आई हुई थी। मोदी साहब ने भी यूएई प्रेसिडेंट को ब्रदर कहा, ठीक है जी। सो बताएं कि व्हाई नॉट दे शुड
टेल। मैं पाकिस्तानियों को अक्सर कहता हूँ, अभी भी मेरा अक्सर व्हेन आई लुक एट ऑल दीज थिंग्स आई कीप सेइंग इट, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर एक जेलसी होनी चाहिए कि पंजाब आगे निकल गया, सिंध आगे निकल गया, केपी आगे निकल गया। हमारे यहाँ ये चीज़ कोई नहीं है। और ये ऑब्वियसली दीज वर द ऑप्टिक्स व्हिच पाकिस्तान वुड हैव नेवर वांटेड कि इंडिया इतना ज़्यादा करीब हो जाए अरब ममालिक के मसले मसाइल बन जाए। इससे भी जो बड़ी चीज़ जिसको मैंने पर्सनली थोड़ा स्टडी भी किया और देखा भी है वो ये है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है इंडिया की वो वहाँ बैठी हुई। भारत के अंदर ये चीज़ बहुत पाई जाती है कि वहाँ पे जो स्टेट्स हैं, वो गुजरात अलहदा अपने अंदर एक मुल्क बना हुआ है, यूपी अलहदा अपने अंदर एक मुल्क बना हुआ है, केरला अलहदा अपनी एक स्टोरी सुना रहा है। That should be the spirit. That should be the spirit in the political parties. अब फॉर एग्जाम्पल सिंध है, सिंध क्यों अपने आप को ही नहीं ये बताता कि जी हम इकोनॉमी में यहाँ हैं, हम इंडस्ट्री में यहाँ हैं, हम फलां आउटपुट में यहाँ हैं। ये डिस्कशंस होनी चाहिए, ये सूबों को आपस में, स्टेट्स को आपस में एक दूसरे के साथ लड़ना चाहिए। अगर आप देखें कि इस पिक्चर के अंदर आई कुडंट, वो जो अदानी साहब बैठे हुए हैं, ये जो, और अंबानी साहब बैठे हुए हैं, अदानी एंड अंबानी, और बीच में एक आई थिंक यूएई के कुछ सीनियर मिनिस्टर बैठे हुए हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द पीपल हु आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। हम अगर बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज हमारी हैं, चीज सेंट्रलाइज्ड है। फॉर एग्जांपल स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल हमने बना दी, हमें सेंटर को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन नीचे जारी बात है वो सेंटर का बेसिकली काम ये है कि जो लोअर लेवल पे जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है वो उसने जो तबाहियां मचाई हुई हैं उसको जो है, जैसे पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जो हमारी फौज और सियासतदान मिल के बैठ के उसको देखते हैं, वो कहते हैं जी हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैटर करेंगे, लेके आएंगे सेंटर में। और अदानी और अंबानी क्या कह रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मुकेश अंबानी ने एट वाइब्रेंट गुजरात समिट कहा है हमें एक, जिसे कहते हैं ना, हमें एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की चाहिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक जो फ्रेंडली पॉलिसीज चाहिए, क्वालिटी वर्कफोर्स चाहिए। ठीक है जी, ये जब चीज़ें होती हैं, चाइनीज़ को जब इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई थी तो ये चैलेंज हमें बना था।